हमारी मांग ये है कि आज हम सभी शिक्षक साथी जितने भी अस्थाई शिक्षक हैं, जितने भी एडहॉक साथी हैं, वो सब आज जंतर मंतर पे धरने में शामिल होने आए हैं। सरकार से हम ये मांग रखने आए हैं, अपने जो हमारी मातृ संस्था है दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, उसके नेतृत्व में, कि जो हमारे एडहॉक साथी हैं उनको अस्थायित्व दिया जाए। एडहॉक साथी वो टीचर्स हैं जो हर 4 महीने में जिनके सर्विस का रिन्यूअल होता है, और ये रिन्यूअल 1 साल 2 साल से नहीं हो रहा। कई ऐसे शिक्षक साथी हैं जो वर्षों से 10 साल 15 साल यहाँ तक कि 20 साल से भी एडहॉक पढ़ा रहे हैं, जिनके अपने बच्चे कॉलेज पहुँच गए लेकिन आज तक उनके पिता जो शिक्षक हैं उनको तो प्राप्त नहीं हुआ है। तो आज ये मांग है कि उन सभी शिक्षक साथियों को, जो लगभग दिल्ली विश्वविद्यालय के पूरे शिक्षक कम्युनिटी के 50% यानी लगभग 5000 शिक्षक हैं, वो आज भी एडहॉक साथी हैं, उन साथियों के नौकरी का अस्थायित्व हो, उनको परमानेंटली एब्जॉर्ब किया जाए यूनिवर्सिटी में। क्योंकि जो व्यक्ति 20 साल पढ़ा चुका है उसके बाद आप कहेंगे कि अब आपकी नौकरी अस्थायी नहीं होती है, तो फिर समाज में उसके लिए कोई जगह नहीं बचता है। और इसलिए जबकि वो पिछले 20 वर्षों से देश की शीर्ष संस्था में अपना शैक्षणिक योगदान दे रहा है, क्या वजह की नहीं हो रही? नहीं, क्योंकि सरकार की नीति, सरकार को अपनी नीति में इन चीजों को देखना पड़ेगा। सरकार को ये मानना पड़ेगा कि जो शिक्षक इतने लंबे समय से यहाँ पढ़ा रहे हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाए। ये सरकार की अपनी नीतिगत असफलता है, इसमें शिक्षकों का कोई दोष नहीं है। शिक्षक तो अपना कार्य कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। अब सरकार को एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपना करके उन शिक्षकों को एब्जॉर्ब करना चाहिए, जैसा कई राज्यों में हो रहा है। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो इसके बारे में जो भी फैसला करना है वो केंद्रीय सरकार को लेना है। इसीलिए इन्हीं मांगों को लेकर के कि हमारे शिक्षकों को अस्थायित्व दिया जाए, एडहॉक साथियों को अस्थायी तौर पर एब्जॉर्ब किया जाए, उसी मांग को लेकर के आज हम यहाँ जमा हुए। हाँ, हमारी उम्मीद है, हम ऑप्टिमिस्टिक है, हमें ये विश्वास है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। हाँ। हाय, आई एम स्वाति देथा, और हमारी मांग है कि यहाँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडहॉक शिक्षक है उनको परमानेंट किया जाए। अब एडहॉक का एक सिस्टम समझिए, जब कोई एडहॉक आता है तो उनको 4 महीने से ज़्यादा एडहॉक नहीं रख सकते। तो जब ये यूनिवर्सिटी बना था, जब ये नियम बना था, तो नियम यह था कि 4 महीने से ज़्यादा वो पोस्ट खाली नहीं रहेगी और 4 महीने में आपको उसको परमानेंट करना है। अब ये हो रहा है कि 4 महीने उसको लेटर मिलता है, फिर उसके बाद में अगले 4 महीने मिलता है, फिर अगले 4 महीने मिलता है। किन्हीं ने दशकों तक ऐसे समय निकाल दिया। अब जब आप उनको परमानेंट नहीं कर रहे तो ना उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ना ग्रेचुइटी, ना पेंशन के बेनिफिट्स, ना लीव मिलती है, तो उनका सिक्योरिटी कैसे होगा, उनका स्टेबिलिटी कैसे होगा? जब एक शिक्षक सिक्योर नहीं है तो क्या स्टूडेंट सिक्योर है? एक जो टीचर जो निर्भीक नहीं है, क्या वो खुल के पढ़ा सकता है? क्या राष्ट्र का निर्माण हो सकता है इस तरह की भावनाओं के साथ में? कितने टीचर हैं? इतने 4500 टीचर है जो एडहॉक है, और कितने ही हजार अभी गेस्ट है, और आप ये एडहॉकिज्म है जिसे हम तदर्थ बोलते हैं, क्या शिक्षा आप तदर्थ लेवल पे दे सकते हो? क्या ये शिक्षा का सम्मान है? एक तरफ आप बोलते हो हम विश्व गुरु बनेंगे, और आपका गुरु यहाँ पर सिक्योर नहीं महसूस करता, स्टूडेंट सिक्योर नहीं है, शिक्षा सिक्योर नहीं है, कैसे विश्व गुरु बनेंगे आप? और अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में क्या है? एक बच्चा है, दुकानदारी है खुला, एक बच्चा है, आप खुला इस देश के बच्चों को बोल रहे हो कि जितना पैसा है उतनी शिक्षा मिलेगी। तो आपका बच्चा है, अगर आपके पास कम पैसा है तो 1 साल का जो है वो सर्टिफिकेट लेके ग्रेजुएशन से निकल जाए, थोड़ा और पैसा है तो फिर आप 2 साल का डिप्लोमा लेके निकलेंगे, और पैसा है तो 3 साल का डिग्री मिलेगी, 4 साल में ऑनर्स मिलेगा। आप क्या बोलना चाहते हैं इस देश को या इस देश के साधारण बच्चे को कि तुम्हारे पास पैसा नहीं इसलिए तुम्हें शिक्षा का अधिकार नहीं है? हम इस तरह से राष्ट्र निर्माण करेंगे? सब में एक भरोसे का, कॉन्फिडेंस का, एक गरीब बच्चे में फीलिंग होना चाहिए कि पैसा नहीं है लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं सबसे नीचे से सबसे ऊपर के पोस्ट में चला जा रहा हूँ। वो कॉन्फिडेंस जब एक बच्चे से छीना जाएगा तो अब राष्ट्र बनने, विश्व गुरु बनने का सपना। अभी हम लोग धरना कर रहे हैं, अभी हम बचेंगे तो बात करेंगे, डूटा इन मुद्दों पर। क्या लग रहा है?
लड़े बिना कोई नहीं बचता, आपको परोस के कभी कोई सिक्योरिटी नहीं देना होता, यू नो। सो लोहिया ने बोला था कि जब तक सड़कें सुनी रहेगी, जब तक सड़कों पे प्रोटेस्ट नहीं होगा, तब तक यू नो पार्लियामेंट में रियल इश्यूज नहीं उठेंगे, यू नो। तो वो तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो बोल के गए हैं और हमें इस प्रथा को चलाना है, यू नो। प्रोटेस्ट जब होता है तो एक बैलेंस क्रिएट होता है, यू नो। अब इतना इम्बैलेंस में जब पावर आ गया है, पावर हर किसी का माइंड यू नो बैलेंस नहीं कर सकता है, पावर हर किसी के बूते की बात नहीं है, तो इम्बैलेंस आ जाता है। ठीक है, हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, हमारी ले रहे हैं, शिक्षा की ले रहे हैं, स्टूडेंट्स की ले रहे हैं। अगर इस तरह से सब लोग जिम्मेदारी लेंगे तो फिर से राष्ट्र खड़ा होगा, लेकिन हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए और जो लड़ेगा वही बचेगा, यू नो। तो वो तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो बोल के गए हैं और हमें इस प्रथा को चलाना है, यू नो। प्रोटेस्ट जब होता है तो एक बैलेंस क्रिएट होता है, यू नो। अब इतना इम्बैलेंस में जब पावर आ गया है, पावर हर किसी का माइंड यू नो बैलेंस नहीं कर सकता है, पावर हर किसी के बूते की बात नहीं है, तो इम्बैलेंस आ जाता है। ठीक है, हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं, हमारी ले रहे हैं, शिक्षा की ले रहे हैं, स्टूडेंट्स की ले रहे हैं। अगर इस तरह से सब लोग जिम्मेदारी लेंगे तो फिर से राष्ट्र खड़ा होगा, लेकिन हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए और जो लड़ेगा वही बचेगा।